हेलो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा और आखिरी फ्लाइट हाईजैक के बारे में। ये एक ऐसा दिन था जो इंडियन एयरलाइंस के लिए ब्लैक डे था। इस फ्लाइट को अगले 7 दिन तक हाईजैकर्स के द्वारा हाईजैक किया जाता है और फॉर्चुनेटली इसके बाद आज तक इंडिया में कोई भी हाईजैक नहीं हुआ है। 24 दिसंबर 1999 की बात है जब इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना होती है। काठमांडू से दिल्ली का सफर लगभग 2 घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन इस फ्लाइट को दिल्ली पहुंचते 7 दिन लगे। इस फ्लाइट में बैठे हुए पैसेंजर्स और केबिन क्रू को कहां पता था कि 2 घंटे की जर्नी 7 दिन लगने वाली है। ये फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली के लिए टेक ऑफ कर जाता है। थोड़ी ही देर में फ्लाइट के अंदर क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स के लिए खाना देने लगते हैं। इसी वक्त वहां से 5 आतंकवादी मास्क पहने हुए और हाथ में पिस्टल लिए हुए खड़े हो जाते हैं और वहां पे अनाउंस करते हैं कि इस फ्लाइट को हाईजैक किया गया है। उसी दौरान इन 5 हाईजैकर्स में से एक हाईजैकर कॉकपिट पे घुस जाता है और कैप्टन देवी चरण को गन पॉइंट में लेते हुए इस फ्लाइट को पाकिस्तान के ओर जाने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। ये प्लेन दिल्ली से आगे निकलकर लाहौर के ओर आगे बढ़ती है, लेकिन लाहौर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने इस फ्लाइट को वहां पे लैंड करने के लिए मना कर देते हैं। इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट को इस प्लेन के हाईजैकिंग के बारे में पता चल जाता है। इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उस फ्लाइट के कैप्टन देवी चरण से कनेक्ट करते हैं। कैप्टन देवी चरण ATC को बताते हैं कि फ्लाइट में फ्यूल कम होता जा रहा है। अगर हम इस फ्लाइट का रिफ्यूलिंग ना करें तो फ्लाइट कभी भी क्रैश हो जा सकता है। कैप्टन देवी चरण इंडियन ATC से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लाहौर के ATC से बात करके उन्हें फ्लाइट लैंड करने का मौका दें ताकि वो वहां जाके रिफ्यूल कर सके। फिर भी लाहौर में ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसी बीच कैप्टन देवी चरण हाईजैकर्स को बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल बहुत कम है, अगर हम रिफ्यूल ना करें तो सब मारे जाएंगे, और वो हाईजैकर्स को कन्विंस करते रहते हैं। फाइनली हाईजैकर्स मान जाते हैं और इस प्लेन को अमृतसर में लैंड करने के लिए अप्रूव कर देते हैं ताकि रिफ्यूल किया जा सके। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में अपॉर्चुनिटी था कि कैसे भी करके इस हाईजैकिंग को बचाया जा सके, और वहां पे बहुत सारी कोशिश भी किया जाता है। इस प्लेन जितनी समय वहां पे रहनी चाहिए थी उससे भी बहुत देर तक ये प्लेन अमृतसर के एयरपोर्ट पर रुकती है। इसी बीच में हाईजैकर्स को कुछ डाउट होता है और वो फिर से कॉकपिट में जाकर कैप्टन को गन पॉइंट में लेते हुए कहते हैं कि इस प्लेन को अभी यहां से उड़ाओ। बिना रिफ्यूल किए हुए उस प्लेन को वहां से उड़ाया जाता है। लास्ट में जाके ये प्लेन लाहौर में जाके लैंड करती है। लाहौर में इस प्लेन का रिफ्यूल किया जाता है। रात के करीब 3 बजे ये फ्लाइट दुबई एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। दुबई एयरपोर्ट पर कड़ी मेहनत के बाद हाईजैकर्स 26 पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं। इसके बाद 26 दिसंबर सुबह के 8 बजे दुबई से टेक ऑफ करने के बाद सीधा अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट पर 26 दिसंबर को सुबह के 8 बजे ये फ्लाइट लैंड कर जाती है। कांधार पे तब तालिबान का शासन था। अब तालिबान इंडियन गवर्नमेंट और हाईजैकर्स के बीच मीडिएटर बनके इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता था। कांधार से हाईजैकर्स अपनी डिमांड रखते हैं इंडियन गवर्नमेंट के सामने, और उनका डिमांड था $200 मिलियन, यानी कि 1650 करोड़ इंडियन रुपीस, और उनके साथ 36 कैदी जो इंडिया में अभी बंद है उनको रिलीज करने का।
अगले कुछ दिनों तक ये नेगोशिएशन चलता रहता है और फाइनली उस समय के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह 3 कैदियों को लेकर कांधार के ओर रवाना करते हैं। 31 दिसंबर 1999 को ये 3 कैदियों को कांधार में जाकर रिहाई कर दिया जाता है और उस तरफ से हाईजैकर्स सारे पैसेंजर्स को रिहाई करते हैं। आज तक ये पता नहीं चल पाया है एग्जैक्टली कि कितना पैसा इंडियन गवर्नमेंट ने उनके डिमांड के हिसाब उनको दिया। उनका डिमांड था 1650 करोड़। इस पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन गवर्नमेंट को लगा था कि तालिबान इंडियन गवर्नमेंट की मदद करेगी हाईजैकर्स को अरेस्ट करने में, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि तालिबान उन हाईजैकर्स को वहां से जाने देते हैं और वो हाईजैकर्स पाकिस्तान के ओर चले जाते हैं। फाइनली 24 दिसंबर को निकले हुए ये लोग काठमांडू से 31 दिसंबर को अपने घर लौट जा पाते हैं। एक पैसेंजर्स को छोड़ के सारे पैसेंजर्स घर वापस लौट पाते हैं।